अरूज ऐसी ऐसी चीज़ें महरीन के सामने लाना शुरू हो चुकी है, ऐसे ऐसे नाम महरीन के सामने ला चुकी है कि ऐसा ऐसा महरीन की जो यादाश्त है वो आना शुरू हो चुकी है। अब नेक्स्ट अगला स्टेप अरूज का क्या होगा? क्या महरीन को इस बात पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी कोई बच्ची थी जिसका नाम अरीज था और आज वो मेरे सामने खड़ी है? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है? शहज़ा का मजीद गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो किसी भी सूरत में अरूज को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी से ये महरीन के सामने अगली चाल चल सकती है? क्या नेक्स्ट एपिसोड में ये कामयाब होने वाली है? तो अगर अरूज को बच्ची की खुशखबरी मिलती है और महरीन को उस वक्त पता चलता है तो वहीं से महरीन अपने घर में चली जाती है। वो इस वजह से जाती है कि यार अरूज आएगी तो आकर मैं इसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूंगी, पार्टी शार्टी करेंगे और माहौल को एंजॉय करेंगे। अरूज और सुलेमान जो है वो जा रहे होते हैं। अब अरूज के दिमाग के अंदर परेशानी जा रही होती है कि आखिरकार महरीन ने ऐसा का कदम क्यों उठाया? मैं तो अपनी माँ को मिलना चाहती थी, खुशी के साथ उसे अपने गले लगाना चाहती थी। सुलेमान जब अरूज की परेशानी देखते हैं ना, उससे पूछते कि भाई क्या वजह अरूज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो आगे से अरूज जब ये बातें सुनती तो वो सुलेमान को कह रही मैं इस वजह से परेशान हूँ या ये सोच रही हूँ कि आखिरकार हमारी बच्ची का मुस्तकबिल है वो कैसा होगा। ये बातें सुलेमान सुनता है तो वो अरूज को कहते हैं कि पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच तो सही कि तुम्हारे जो दुश्मन है तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और हर रोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। सुलेमान कहते हैं कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी बच्ची का आज और आने वाला मुस्तकबिल जो है वो हमेशा अच्छा होगा। अब इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तो अरूज कहती कि आपके चेहरे के ऊपर वो खुशी नजर भी आ रही है। तो सुलेमान कहते हैं कि इस खुशी को एंजॉय करने के लिए हमने पार्टी जो है वो घर में रखी है, माँ आपका इंतजार कर रही है, आप जब चाहेंगी तो पार्टी को वहां पर एंजॉय करेंगे। तो अरूज कहती कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आप ऐसा करना कि ऑफिस वालों को भी बुला लेना, क्योंकि ऑफिस वाले भी ऐसे समझो कि हमारे घर के मेंबर हैं तो वो भी इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो सुलेमान अरूज की बात मान लेता है और ऑफिस वालों को भी इनवाइट कर देता है। ये लोग घर जाते हैं लेकिन वहां पर जब शहज़ा को इस बात का पता चलता है तो शहज़ा बेगम हो जाती है बड़ी परेशान कि भाई वकार की जब बच्ची पैदा हुई थी तो उस वक्त भी इसी तरह की पार्टी रखी गई थी और ऑफिस वालों को बुलाया गया था। ये अदरीस के सामने बात करती और कहती कि भाई आपको शायद इस बात का जो है वो अंदाजा ना हो या आपको ये बात याद ना हो, जिस वक्त वकार की बच्ची पैदा हुई थी तो उस वक्त भी एक पार्टी रखी गई थी, ऑफिस वालों को बुलाया गया था, एक खुशी की गई थी घर में और आज सुलेमान की बच्ची पैदा हुई है तो वही सब कुछ किया जा रहा है और ऑफिस वालों को भी बुलाया जा रहा है। जब ये अल्फाज सुनते हैं तो वो शहज़ा को कहते हैं कि हाँ उस वक्त भी तुम जल और सड़ रही थी और आज भी तुम जल और सड़ रही हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर मायूसी है, तुम परेशान हो, खुश नहीं हो। शहज़ा कहती कि हाँ बच्ची की वजह से तो खुश हूँ, मैं सिर्फ अगर खुश नहीं हूँ तो वो अरूज की वजह से खुश नहीं होगी। अरूज मेरे बेटे की बीवी है, मैं किसी भी तरीके से अरूज को इस रास्ते से हटाना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे जो वो खुशी आना शुरू हो जाएगी। अच्छी तरीके से पार्टी बना दी जाती है। सुलेमान पहुंच जाता अपनी माँ के पास, वहाँ पर महरीन भी खुश होती है क्योंकि वो बेटे की वजह से खुश होती है। और असली जो खून होता है वो हमेशा नफरत जरूर करता है किसी भी बात पे, लेकिन ऐसा ऐसा उसके दिल में जगह बनना शुरू हो जाती है। सुलेमान जो वो सबको कहता है कि आ रही है मेरी बीवी, ताड़ियाँ शाड़ियाँ मारना शुरू कर दो। इतने में बीवी की एंट्री होती है, बीवी के जो वालिदैन होते हैं मुंह बोले वो भी वहाँ पर साथ में मौजूद होते हैं। अरूज पहुँच जाती है, सबसे पहले महरीन के पास जाती है क्योंकि उसके जहन के अंदर एक टारगेट बनाया हुआ था कि यही मौका है मैं महरीन के सामने सकी बात कर सकती हूँ, उसकी यादाश्त को वापस ला सकती हूँ। ये जाती है महरीन के पास, उसे एक बच्ची देती है और उससे कहती है कि आपको पता है कि हमने इसका नाम क्या रखा है? तो महरीन लास्ट में तो पर पूछेगी कि भाई क्या नाम रखा है, तो आगे से जो है वो अरूज कहती है कि इसका नाम हमने अरीज रखा है। जब अरीज महरीन अल्फाज सुनती है तो पहला जो धचका है महरीन को जहाँ पर लग जाता है, उसके दिमाग के जो रगे बंद है ना वो चलना शुरू हो जाती है। दूसरा धचका उसको तब उस वक्त लगता है जब अरूज इसके सामने ब्रेडलेस करती है और कहती है कि भाई ये आज हम इसे पहनाएंगे, जो आप ले लें इसे और इसे पहनाएं, और इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ये अरीज लिखा हुआ है। वही ब्रेडलेस जब देखती है महरीन तो उसके जो दिमाग के अंदर जो थोड़ी बहुत रगें बंद थी ना वो सारी की सारी खुल जाती हैं और उसे सारी अपनी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि ये तो हमारा था जिस वक्त हमने बच्ची को पनाया था। अरूज ने देखें कि ऐसी गेम डालती है कि एक उसके पास समझो कि मौका आ चुका था। अगर वो किसी अकेले पान में जाती और महरीन के सामने बात करती तो महरीन कभी किसी भी सूरत में ये बातें अरूज की बातों पर यकीन ना करती, उससे इनकार कर देती, उससे कहती भी आप झूठ बोल रही हैं, सिर्फ उससे मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसने मौका ऐसा ढूंढा है, बच्ची भी सामने दी है और वो चेन भी दी है कि
आप इससे पन्ने, इसके ऊपर नाम अरीज का लिखा हुआ है, बच्ची का नाम भी अरीज रखा गया है, तो सारी की सारी जो कहानी है वो वही दोहराई जा रही है सिर्फ और सिर्फ महरीन के लिए। महरीन की वहां पर हालत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जिस वक्त महरीन की हालत खराब होती है, सलमान बड़ा परेशान हो जाता है, अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि माँ जी क्या हुआ। तो महरीन कुछ भी नहीं बोलती, अरूज भी देखना शुरू हो जाती है। अब अरूज तो देख रही है और उसे अंदर से इस बात का पता भी है कि भाई सीन क्या चल रहा है। शाइस्ता जो है वो अंदर से जल रही होती है, उसे सब्र नहीं होता, उसके जो पसीने हैं वो छूट जाते हैं। कितनी हालत खराब हो जाती है कि वो सोफे पे गिर जाती है। सलमान शोर मचाता है पानी लाओ, इससे जो पानी चानी पिलाया जाता है, कमरे के अंदर लेकर जाएंगे, पार्टी जो होगी वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। लेकिन इसी जगह पर अरूज को जो वो बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जैसे महरीन होश में आएगी तो उसके बाद उसके दिमाग के अंदर ये सारी बातें चलेंगी कि भाई अरीज मेरी बेटी थी, ये चैन मैंने उसे पहनाई थी और वकार मेरा हस्बैंड था। तो ये सारी चीज़ें जब खुलेंगी ऐसा ऐसा महरीन के सामने, तो फिर जाकर महरीन को इस बात का अंदाज़ा होगा कि भाई ये अरूज जो सामने खड़ी है ये मेरी बेटी। क्योंकि बार बार अरीज का नाम घर के अंदर लिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें महरीन के लिए ठीक नहीं होंगी और ऐसा ऐसा महरीन इन बातों में आएगी। शाइस्ता का अगला टारगेट क्या होने वाला है, क्योंकि शाइस्ता से चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और वो सब कुछ सामने अपनी आंखों के देख रही है कि यार ये माहौल बनता जा रहा है और ऐसा ऐसा जो वो अरूज मुझसे कब्जा करती जा रही है इस घर के ऊपर और सारा जो घर है मुझसे छीन लिया जाएगा। तो इसी वजह से वो अदरीस को कहती है अब इसका तीसरा प्लान ये हो सकता है कि ये जो है वो किसी भी सूरत में इस बच्ची को मारने की कोशिश करेगी अरूज को, क्योंकि इसने अदरीस के सामने ये बात कर दी है कि भाई वो पुरानी बातें आपको शायद याद ना हो, वकार की जिस वक्त बेटी पैदा हुई थी और मैंने उसका काम ऐसे तमाम किया था, अब मैं अरूज का जो वो काम तमाम करूंगी। और वही सीन आएगा मेरे ख्याल में कि शाइस्ता होगी पीछे बैठी हुई और सामने अरूज होगी, सलमान हो सकता है और ये एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगी और इस एक्सीडेंट में हो सकता है कि सलमान की जो वो डेथ भी हो सकती अगर शाइस्ता इस प्लान पे कामयाब होती है। तो देखना ये है कि महरीन होश संभालती है, उसके बाद इसकी ज़बान पे क्या अल्फाज आते हैं, क्या अरूज है वो मजीद यहाँ पर महरीन को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी या होश आने के बाद महरीन का जो रवैया होगा वैसा का वैसा होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी, पर आपको क्या लगता है कि जैसे ही अरूज ने महरीन के सामने ये अल्फाज लिए अरीज, बच्ची और पुरानी बातें, तो क्या महरीन होश में आकर सब कुछ याद आ जाएगा, उसकी यादाश्त वापस आ जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, शाइस्ता की चाल क्या होने वाली है, क्या अदरीस इसका साथ देगा, ये एक सेट पे हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।